इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में चल रहे यूरेशियन ग्रुप के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी पहुंचे। इसी के साथ ग्रुप के माध्यम से 200 के करीब सदस्यों द्वारा आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े विषयों पर चिंतन किया जा रहा है। इंदौर में 25 से 29 नवंबर तक चल रही यूरेशियन ग्रुप प्लानरी और वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के चौथे दिन वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने मीटिंग की जानकारी देते हुए बताया कि यूएजी ग्रुप में 9 देश व 20 अन्य देश सम्मिलित हो चुके हैं। समय समय पर आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे चिंतनीय मुद्दों पर बैठक का आयोजन किया जाता है। भारत इस मुद्दे पर लगातार चिंतित रहता है क्योंकि आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग अकेले कोई देश नहीं रोक लगा सकता। इससे आसपास के देशों का सहयोग भी जरूरी है। इस मीटिंग में कई देश के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए हैं जो आतंकवादी फंडिंग व मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए अपने अपने सुझाव साझा कर रहे हैं। वहीं इस पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले नवाचार के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं वह देश में अलग अलग प्रकार के नवाचार पर फोकस कर रहे हैं। पूरी दुनिया से हमारे देश के संबंध ठीक हो रहे हैं। देश में बहुत से कानूनों में भी परिवर्तन किया गया है। यह समय समय पर चलने वाला कार्य है जो आगे भी चलता रहेगा। साइबर फ्रॉड की बढ़ती घटनाओं पर उन्होंने कहा कि डिजिटल पेमेंट हमारा दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ है। जहां तक फ्रॉड की बात है, हमारी सारी एजेंसियां लगी हुई है। लगातार धरपकड़ का काम भी चल रहा है। वहीं देश के भगोड़ों को भारत लाने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पहले देश में इस विषय पर बात भी नहीं होती थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से हमने कानून में परिवर्तन कर भगोड़ा भी घोषित किया और कई ऐसे लोगों को देश में लाने का काम भी किया है। सरकार ऐसे लोगों पर लगातार कार्यवाही करने में जुटी हुई है। इंटरनेशनल मामला होने के कारण कुछ दिक्कतें होती है, लेकिन पूरा प्रयास किया जाता है और ऐसे लोगों को सरकार देश में लेकर आएगी। वहीं नशाखोरी की रोकथाम को लेकर कहा कि देश की एजेंसियां लगातार ऐसे लोगों पर नजर बनाए हुए है। कई नशे के सौदागरों को एजेंसियों ने पकड़ा भी है। सरकार इस मामले में गंभीर है। वो इसीलिए ये कमेटी बनी हुई है जिसमें करीब 9 देश हैं और 20 और देश इसमें सम्मिलित हैं और समय समय पे इस पे बैठकें होती रहती हैं और भारत हमेशा चिंतित रहता है क्योंकि टेररिज्म फंड और मनी लॉन्ड्रिंग अकेले एक देश उस पर रोक नहीं लगा सकता जब तक कि अगल बगल कई देशों का सहयोग जब तक नहीं मिलेगा, सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा। उसके नाते ये मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण थी और 41वीं बैठक थी ये और सभी देश के लोग आए थे। बढ़ चढ़ के इसमें भागीदारी अपना अपना लोग सुझाव दे रहे हैं और निश्चित तौर से उस पर लग करके सभी देश आगे बढ़ेंगे। सर, बैठक में एक बात बोली गई कि नए नवाचार मतलब न्यू इनोवेशन, नए नवाचार की जरूरत है। सर, भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो जो एजेंसियां काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, पर इसके अलावा भी हम और क्या अफोर्ड कर सकते हैं? हम किस तरीके के नवाचार कर सकते हैं, न्यू इनोवेशन कर सकते हैं? सर मैडम, आप देखिए कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं लगातार नई नई चीज़ों पे फोकस उनका रहता है और हम पूरी दुनिया से संबंध भी अपना ठीक कर रहे हैं और कानून भी परिवर्तन, बहुत से कानूनों का भी परिवर्तन किया गया और समय समय पे इस पे रूटीन में चलने वाला वर्क है। समय समय पे आने वाले समय में और परिवर्तन की आवश्यकता होगी वो भी होगी। सर, भारत के लिए क्या चैलेंजेस आप देखते हैं? इसको डिजिटल करेंसी जो बढ़ रही है और इसके चैलेंजेस जैसे साइबर फ्रॉड और इस तरह की भी चीज़ें आ रही है, इसको लेकर कैसे लड़ाई लड़ती है? देखिए, तो कोई भी काम नए करेंगे तो चैलेंजेस तो आपके सामने आते हैं और यूपीआई अगर आप देखें तो डिजिटल पेमेंट हमारा पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है और जहाँ तक फ्रॉड्स की बात है हमारी सारी एजेंसियाँ लगी हुई हैं, उस पर लगातार धरपकड़ का काम भी चल रहा है।